अब इस माया के विषय में परमेश्वर की वाणी में लिखा है, ग्रीव माया ऐसी माया मोहनी ब्रह्म सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे जाकी बंकी हेल। ग्रीव ऐसी माया मोहिनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आगे चतुर सुजान। ग्रीव ऐसी माया मोहनी ये ब्रह्म सरीखा तोल, विष अंजन धर उतरी ये पिए हंसा गोले। ग्रीव ऐसी माया मोहनी ब्रह्म सरीखा तोले, ज्ञानी ध्यानी सब मुसे खा लिए अणबोले। ग्रीव ऐसी माया मोहनी दुश्मन गणे नमीत, आन अटक मान नहीं खाने ही से प्रीत। ग्रीव ऐसी माया मोहनी हिलमिल मोह लिए सुरपंथ, तीन लोक को खा गई धर धर रूप अनंत। ग्रीव ऐसी माया मोहनी होरा होरी धूर, सतगुर हेला देत हैं या से रहियो दूर। ग्रीव ऐसी माया मोहनी मोह लिए सब लोक, सुर नर मुनि जन खा लिए दे दे बाचा पोख। ग्रीव ऐसी माया मोहनी मंडन सब संसार, कृष्ण विष्णु भगवान तक सब माया की लार। ग्रीव माया माया क्या करे ये माया रावण राम, मन माया हो बिस्तरी माया के सब काम। ग्रीव माया माया धरनी आकाश है ये माया चंद्र सूर्य, माया पानी पवन है माया से के सब तूर। ग्रीव माया ब्रह्मा विष्णु है ये माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग ये माया ही परवेश। ग्रीव माया घोर अंधेर है माया ही उजियार, माया ही की सृष्टि है माया के आधार। ग्रीव काया माया हो रही जित लखड़ा आकार, आद अंत लो जानियो 24 अवतार। ग्रीव ये माया के फूल हैं जेते दर शरीर, सुर नर मुनिजन सब कहूँ सिद्ध साधक और पीर। ग्रीव ये माया के फूल हैं जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं ये अदली असल कबीर। अब यहाँ बता रहे हैं कि ये माया जो है, जैसे हम माया किसको जानते थे अभी तक कि पैसा धन हमें माया मानते थे, नहीं, ये सारा ही माया है। माया का दूसरा अर्थ जाल भी होता है। ये पैसा भी जाल है हमारे लिए। अब जैसे कल आपको कल बताया था कि एक समय कुंभ का मेला भरा था और उसमें ये गिरिपुरी नाथ ओगड़ नागा सारे ये शिव के उपासक, तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णु साधु थे विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। इनका वहाँ कुंभ के मेला लगा था हर की पैड़ी हरिद्वार में, और वहाँ पर प्रथम स्नान करने पर झगड़ा हो गया। नागा कह रहे थे हम पहले स्नान करेंगे हम श्रेष्ठ हैं, वैष्णु कह रहे थे हम पहले नहाएंगे हम श्रेष्ठ हैं। वहाँ कहते हैं ये काल का जाल, वहाँ वो गंगा की पैड़ी वो नहान प्रथम स्नान माया बन गया, वो वही माया थी, अहंकार बन गया। तो कहते माया के इस प्रकार ना जाने कितने रूप हैं और ये विनाश कराती है। ये माया के फूल हैं जेते धरे शरीर, सुर नर मुनि जन सब कहूँ सिद्ध साधक और पीर। कहते हैं जितने भी माँ से उत्पन्न हुए हैं ये सब माया के बने हुए हैं, और इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर, यानी कबीर परमात्मा माँ से जन्म नहीं लिया प्रभु ने, उनका शरीर इस माया से बना हुआ नहीं था।
ये माया के फूल हैं जेते धरे शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, इस बेल का लगा नहीं, अर्थात इस तरीके से उत्पत्ति नहीं हुई कि कौन है वो अदली असल कबीर। कबीर जी ऐसे जन्म नहीं हुआ मां से, कहते ना सतगुरु जननी जने, गरीबदास जी बता रहे। और जाकर मां नहीं बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नहवा तीनों ताप। गृह माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लग ये योनि आवे जावे। अपने आत्माओं यहाँ बात बिगड़ रही थी। ये वाणी गरीबदास जी ने 250 वर्ष पहले लिखी और आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने यही बात, यही ज्ञान बताया। और अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सन 1727 में आकर यहाँ छुडानी गांव हरियाणा के अंदर जिला झज्जर में मिले थे। उनको भी अपने ज्ञान से परिचित करवाया था, अपना ज्ञान इनमें फीड कर दिया था परमात्मा ने। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी वस्तु जो मैटर है वो भेज दिया जाता, ऐसे परमात्मा ने अपना ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान जो था 5 सूक्ष्म वेद, गरीबदास जी के अंतःकरण में वो फैक्स कर दिया था। तो उस समय से क्या बता रहे हैं, गरीब ये जेते आवत जाते हैं सब माया के माही, वृक्त एक कबीर हैं जाकी सरवर नाही। गृह माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये योनि आवे जाही। ये वाणी 250 वर्ष पहले लिखी, यानी सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए। और उस समय कोई इस वाणी को अनुवाद करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं, योनि आवे जाई, अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाते हैं, तो सिर फड़वाण का काम था। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 साल पहले यही कहा था, और 250 वर्ष पहले यह वाणी लिखी गरीबदास जी ने भी यही बोला था। लेकिन हमारे गले उतरी नहीं यह बात, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज परमेश्वर ने रजा की है इस पवित्र भारतवर्ष पे। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। उसके बाद विद्या का एकदम एक बहुत ही युद्ध स्तर पर जो है ना विद्या फैल गई अग्नि की तरह। इतना एकदम पहले बेटियों को तो मतलब है नहीं पढ़ाने का, लड़के भी ना पढ़ा करते, और फिर एकदम इतना हुआ कि बेटियां भी बूढ़े भी पढ़वा दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये ज्ञान समझाना था। पुणात्मा इस अक्षर ज्ञान में आनी गणी है मनुष्य को, और लाभ थोड़ा। अब क्योंकि आप जी जो ज्ञान, आप जी ने जो संसारिक व्यवस्था में जो देखा है उसमें तो आप मान रहे हो भाई शिक्षा नहीं करी तो कुछ भी कोई ना उसके पास। अब इसलिए आवश्यक है ये शिक्षा कि हम सदग्रंथों को पहचान लेंगे, अन्यथा इस शिक्षा में निरे अवगुण है। आपस में द्वेष चतुरता गणी आएगी, हैं, सद्भावना रही कोई ना, एक फिर अपने अपने अहंकार में चूर हो गए। क्यों 2 रोटी जिसने मिल जा, बढ़िया नौकरी हो जा, दो थोड़ा सा व्यवस्था मकान को ठीका बन जा, फिर वो इंसान समाज से भी अलग हो जाता है और भगवान से तो 100 कोस हो लेता है। तो इसमें अवगुण घड़े हैं, फिर भी ये आवश्यक, इसलिए आवश्यक था कि इससे हमने एक वास्तविक वस्तु अपने बच्चों को देनी है, इस बिना हुआ मिला को नहीं। अब से पहले क्या था कि कुछ एक वर्ग शिक्षा ग्रहण करता था, वो वेदों को पढ़ लेता था, जैसा भी उनको कहा गया था, हम संत ग्रंथों को पढ़ो जानो और फिर संसार को बताओ। तो वो आकर के गाँव में सत्संग करते थे, भगवान की चर्चा सुनाया करते थे। तो अन्य को जरूरत नहीं थी पढ़ने की कि ये जो बता रहे हैं सही बोल रहे होंगे, और उनके अनुसार फिर साधना शुरू कर दी। तो यह बिजली न्यों गिरी रही,
अब इसलिए परमात्मा ने संत तो शिक्षित है ही है, लेकिन भगत भी शिक्षित, और शिक्षित है तो हम भगवान के ज्ञान को आंखों देख कर स्वीकार करेंगे। तो इसलिए क्या बताते हैं, माया ही के फूल हैं ये लाग लाग कुमड़ाना माने मुरझाना। जैसे फूल खिला मुरझा गया, खत्म हो गया, ऐसे ही जन्म है जीव का। बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर बुढ़ा हो गया, मुरझा गया, फिर मर गया, टूट के गिर गया। तो कहते हैं माया ही के फूल हैं ये लाग लाग कुमड़ाई, ब्रह्मा विष्णु महेश लगे ये योनि आवे जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म और मृत्यु के अंदर है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। ओए होए, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये बात कही थी, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये ऐसा कमाल कर दिया अज्ञानियों ने कि इस ज्ञान को रह रह कर क्लियर करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। अब देखना, श्रीमद् देवी भागवत में आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि ये हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने आके सतलोक से आकर के ये ज्ञान दिया था। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। 123 नंबर पर आप देखिए, 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे यह देखिएगा। भगवान विष्णु अपनी माता शेरा वाली दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, यानी मैं, हम सभी ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये माया के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाई। अब ये सूक्ष्म वेद है जिसमें 600 वर्ष पहले, और इसमें गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले। उस समय यही बात कही थी, ये लिखी हुई है आज हमारे पास। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। कबीर साहेब, कबीर परमात्मा हमारे पूर्ण कुल मालिक हैं और वही विद्वान हैं। और गरीबदास जी उनके शिष्य थे, उनको भी परमात्मा से वो परिचित हुए, परमात्मा का साक्षात्कार किया। तो उन्होंने ये गवाही दे रखी है जो कबीर जी ने ज्ञान बताया।
अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभि, नाभि से कमला भया, कमल भया जो ब्रह्मा का बैराग। ब्रह्मा से ती उपजा जेते हैं कलमाही, तिहूँ देवा शाखा वहे अक्सर वृक्ष की छाई। ले यहाँ वो गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक भी वर्णन कर दिया कि ब्रह्मा से ती उपजा जेते हैं कलमाही, यानी तुम यहाँ जितनी भी संतान उत्पत्ति है, जीव जंतु हैं, ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सबकी उत्पत्ति हुई है। और फिर ये क्या चीज है ब्रह्मा विष्णु महेश, तिहूँ देवा शाखा वहे ये अक्षर पुरुष की छाही। कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। माया मन की मोहनी अंदर है हैरान, चित्रगुप्त माया बने और माया है धर्मराय। जो ज्योत निरंजन से उपजा सब माया के माही। जो इस काल के लोक में जिसकी जन्म है वो सब इस माया में फंसे पड़े हैं दलदल में। अंत लोक में खेलती ये माया मंगल गावे, शिव ब्रह्मादिक मोलिए और कौन ठहरावे। माया मन की मोहनी अंदर है हैरान, 9 अवतार डुराइया ये पकड़ लिए भगवान। अब यहाँ कहते हैं और कि तो कौन बचेगा इस माया से, तुम्हारे भगवान भी फंसे पड़े हैं। पुण्यात्माओं ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन चरित्र को आप पढ़कर देखो पुराणों में, इनने कैसी कैसी गलतियां की हैं। तो माया हर तरह से माया के अंदर ये फंसे पड़े थे, ये माया से बाहर नहीं थे। जैसे एक बार भगवान शिव जी को पता चला कि भगवान विष्णु ने जिस समय सागर मंथन किया गया था उस समय मोहनी लड़की, एक मोहनी नामक औरत का रूप धारण किया था और राक्षसों उस पर मोहित हो गए थे। उनकी उसकी तरफ इतना सुंदर थी कि उसकी तरफ देखकर आसक्त हो गए और राक्षसों ने सागर मंथन में निकला हुआ अमृत का कलश ले रखा था। देवताओं का मानना था कि इस अमृत को अगर ये पी लेंगे राक्षस तो ये अमर हो जाएंगे, ज़्यादा दीर्घायु हो जाएगी, ये समय मृत्यु से पहले मरेंगे नहीं, हमारे से नहीं, हम नहीं मार पाएंगे इनको, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो इस भय से उन्होंने विष्णु जी से कहा। विष्णु जी ने एक लड़की रूप धारण किया और उनको मोहित कर लिया। देवताओं ने फिर वो उसने हेर फेर करके मोहिनी रूप में भगवान ने अमृत का घड़ा तो उठा लिया और शराब का घड़ा उनके वहाँ रख दिया। तो शंकर भगवान को पता चला कि ऐसे ऐसे ये सारी कहानी हुई। तो शंकर भगवान ने पहले तो तपस्या की 88,000 वर्ष तक इस वासना को नाश करने के लिए कि मेरे अंदर विषय वासना की जो प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, और ऐसा उसने मान लिया। फिर भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि मुझे आप अपना वो मोहनी रूप बनाकर दिखाओ जो आपने सागर मंथन के द्वारा समय किया था, लड़की का रूप धारण किया था। मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैंने विष ग्रहण कर लिया था, मेरे दिमाग में नशा बन गया था। अब लंबा ना करके कि विष्णु जी ने फिर वो कहा थोड़ी देर डट जा, अभी मैं कैसे दिखाऊं तेरे को, मुझे शर्म लगती है, ऐसे कह करके और अंदर चले गए। उधर से अंतर ध्यान होकर के जंगल में सामने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। और फिर वो भगवान विष्णु शिव जी जो है उस लड़की के पास साथ चल लग गए और वहाँ चले गए, अंदर गए। वहाँ जा कर के हाथ पकड़ लिया बदनीयत से, और उधर से 88,000 वर्ष तप करके आए थे कि मैंने वासना को जीत लिया, मेरे में रही कोई ना। परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबुड़ में आएंगे। ये तो इस सतनाम से, सच्चे नाम से, भगवान की भक्ति से नाश होगा इनका। इन बनावटी हठियों की बकवादा तो नहीं होता। ये तो ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे भूबुड़ यानी राख में अंगार दाब रखा हो और ऊपर हाथ ला के देखे तो कति ठंडी लगे है। जब उसको उठ निकालने की चेष्टा राख ने छेड़े ना करेड़ा
तो न्यो का न्यो चमकता हुआ अंगार पावे। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आ गए। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा माया मन की मोहनी अंदर है हैरान, नो अवतार डुराइया ये पकड़ लिए भगवान। गृह माया मन की मोहनी जग बहुविध लूटे, सतगुर शरण उबरे दे धारण छूटे। अब निचोड़ दे दिया, निष्कर्ष भी साथ दे दिया कि ये माया जो है इस जीव को बहुत प्रकार से लूटती है। जैसे कौरव पांडव का नाश करा दिया, वहाँ पर राजमाया बन गई, वहाँ पर राज्य ने माया का रूप धारण कर लिया। कटका मर गए, कौरव मर गए, पांडव फिर हिमालय में गड़का मर गए और वो राज यही रह गया और नरक में ठोक दिए गए। माया मन की मोहनी जग को बहुविध लूटे। कहते हैं सतगुरु शरण उभरे और दे धारण छूटे। सतगुरु शरण में, तत्वदर्शी संत की शरण में और कबीर परमेश्वर की जो है ना भक्ति से ये पुण्यात्मा उभरेगी, इसमें उत्थान होगा, इन विकारों से ऊपर उठेगी, माया से भी ऊपर उठेगी और फिर दे धारण छूटे, यानी जन्म मृत्यु समाप्त हो है। ग्रीम बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, या साईं के दरबार में तेरी पकड़ेगी घींटी। अब जैसे एक व्यक्ति के पास घना धन था, उसने कुछ तो बच्चों को दे दिया और कुछ जमीन में दाब दिया। पहले अंदर गड्ढा खोद के चोरों से डर के दबा देते थे, उसकी मृत्यु होगी। और वहाँ जाकर उसको, क्योंकि जैसी आपकी टेंडेंसी, जैसा आपके विचार, आपका भाव यहाँ बना हुआ है, इस शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर में एज इट इज ऊपर जाता है। तो वहाँ भी सूक्ष्म शरीर में भी आपका स्वभाव वैसा ही रहता है। तो वहाँ भगवान के दरबार में जब खड़ा होता प्राणी, तो उससे कोई पूछने की जरूरत को ना, उसके मस्तिष्क के ऊपर वो सभी अंकित होता है, इसने के पाप करे कोड वर्डों में, और फिर वहाँ उसकी वो फिल्म चला दी जाती है। तो उसके मन में ये रह जाता है कि मत माया छोड़ा, मेरी माया रहेगी, मेरी माया रहेगी। धर्मराज के दरबार में तो वहाँ उसको सर्प बना देते हैं कि जा तू माया न संभाला पड़ी। फिर वो सर्प बनकर उसी घर के आसपास जन्म लेता है। फिर वहाँ चक्कर काटता काटता वहाँ जहाँ माया दाब रखी होती वहाँ ढूंढता फिरता उस घर में कहाँ सी है, कहाँ सी है। फिर उसके घर के तोड़े दे ही घर वाले फिर उसने गढ़े। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, या साईं के दरबार में वहाँ पकड़ेगी गीटी, यानी गर्दन दबाओगी तेरी। गर्दन पकड़ना माने फिर जकड़ लेगी वापस। बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोड हैं, सब लोड हैं, यानी सबको चाह है। ऊपर तो चाहे लोग दिखावे संत भी ना चाहते माया, लेकिन अंदर से कहते सारे की लोड है, जरूरत है, सबको चाहते हैं, सब चाहते हैं। बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोडे, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े, यानी माया से दूर करेंगे वो तो सतगुरु संत, यानी वो परम संत होते हैं। ग्रीवसेंस 88 दीप में ये माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लगिए हैं तीनों चेला, स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी हैं पाजी, या माया मुस्काए कर सतगुरु से भाजी। संसारी की क्या कहूँ ये मुनवर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब द्वादश बेखा। कहीं कनक कहीं कामनी कहीं भोजन कहीं भाव, कहीं गुरु चेला हो रही बहुविध किन्या बहुत उपसाओ। गरीब कहीं कनक कहीं कामनी कहीं भोजन कहीं भाव, कहीं आदर सत्कार है खेल बहुविध दाव। गरीब माया की महिमा कहूँ ये कनक कामनी काल, और जिन चंपी सो खा लिए ये सिद्ध साधक बेहाल।
गृह माया की महिमा कहूँ ये पढ़कर 18 बोध, संसारी की के कहूँ ये मुनिजन खेलें गोद। गृह माया की महिमा कहूँ ये पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूँ ये खा लिए बड़ खान। गृह बहु मंदिर हीरा गहने ये योद्धा अंत अपार, रावण नरक में चला गया लग माया की लारे। गृह माया मंगल गावती जगत किया हैरान, 1.25 लाख उपकार है 1 लाख नित खान। ऐसी दूती जोगनी जगत किया बैरून, आन अटक माने नहीं ये माया चढ़ी खून। दानी को नहीं देत है नहीं रखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं जो कंजूस होते हैं उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं, या माया महरी भई गई सोम दरबार, दानी कह नहीं जात है के कारण करतारे। दानी को तो देत हूँ मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो न्यपजय निज दास। शील संतोष विवेक जो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहाँ प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछा नहीं लगता। तो यहाँ प्रश्न किया है कि दानी कह नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते हैं मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूँ मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो न्यपजय निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूँ ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई, माया परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। शील संतोष विवेक दूं दया धर्म कुल साज, और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूँ, धर्म धार्मिक बनाता हूँ, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। माया प्रत्यक्ष काल है ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राजक राम है भोजन जोगी सेव। घेरे घारे काल है और सच्चे सर्वस जाए, ले डूबे गीतास को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं, जोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे हंसा पावे मोख। साच बाच कर क्या कह रहे ये मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही,
रावण का कुल वंश सुन डूब गया दैमाही, और संचत संचत ना थक्या और पाया गाम न ठाई। माया कहते रावण के लिए माया जोड़न तो छे क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि ते नामो निशान नहीं रहा हुआ, माया यही रहेगी। माया जोड़ सूम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते ये माया कौआ बीट। भक्त हैं संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिस्टा। परमात्मा कहते हैं जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना सच्चाई, इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुण्यात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को यहाँ इस काल भगवान ने। अब इस यहाँ से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे माया जोड़ने में, आगे पीछा कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है, ओए होए, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आपा आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी, ये वैसी नहीं होती, एंटीबायोटिक है ये, एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। माया साची सोम को ये लगी पाप की पीठ, साधु नैन न देखते या माया कौआ बीट। कहा इंद्र के धाम की सभी लागी लार, सतनाम उर्म धरा ये संत उतर गे पार। माया मैलों चढ़ गई ये मारे मोटे मीर, को एक साधु बच गए ये फूके फकर फकीर। माया मैलों चढ़ गई खा लिए बड़खान, योद्धा मारे गर्द करे कोई न पावे जान। एक माया दुख भंजनी एक माया दुख मूल, एक माया तो गंध है एक माया है फूल। कहते हैं एक माया दुख भंजनी यानी दुखों को दूर करने वाली है, और एक माया दुख मूल, एक माया दुख का कारण है, जड़ है, और एक माया तो गंध है एक माया है फूल। अब कौन सी तो दुख बंधन करने वाली माया है, कौन सी दुख यानी फूल है, और कौन सी गंध है, गंदी है। दान माया दुख भंजनी जोड़त है दुख मूल, अब है अंतर की गंध है या दिखत की है फूल। कहते हैं दान जो करते हैं या माया तुम्हारे संकटों का निवारण करने वाली है, और जो जोड़ जोड़ के रखते हैं ये सब दुखों की जड़ है तुम्हारी। जिसके पास धन है उसको रात में भी नींद नहीं आती, क्योंकि धन 2 नंबर के काम बिना नहीं बनता, और 2 नंबर के काम में दिन रात दुखी रहा इंसान। फिर वो माया न कोई ले जाएगा, कोई दे को ना को कभी किसी बात की चिंता, फिर झगड़ा हो जाए, लट्ठम लट्ठा मुकदमे चाले बिरानवाटी। तो क्या कहते हैं कि दान माया दुख भंजनी संतत है दुख मूल, अभय अंतर की गंध है दिखत की तह है फूल। माया सर्वस्मान है माया सर्वस मध्य, दास गरीब सतगुरु कहें यह तजो काल की हद, यानी काल की हद, इसकी बाउंड्री से बाहर चलो जब सुख होगा।